अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में दिल के वाल खोलने का मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपका इंशाअल्लाह जो ब्लॉकेज आ गई है नालियों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये घरेलू चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने ढेर सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी, मगर आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि आज से आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, अगर आप मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं। घरेलू चीज़ें हैं, ग़िज़ाई इलाज है, आप ये कर सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट छोड़ कर जाती हैं। और जब दिल का मसला आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है कि हमें दिल का मसला हो गया, अब हम क्या करें। तो अब आपने कुछ नहीं करना, कहीं भी नहीं जाना, अंग्रेज़ी दवाई नहीं खानी। पहले आपने ये करना है कि मेरे पास ये अदरक मौजूद है। अदरक जो है ये आप देख सकते हैं, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ी अदरक है, तो इसको आपने ये देखें ताज़ा अदरक मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस तरह के आपने ताज़ा अदरक ले लेनी है। और ताज़ा अदरक जब आपको मिल जाए तो ये इसका आपने जूस निकाल लेना है। इसका आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लें और इसका जो है रस आपके पास आ जाएगा। आप किसी कपड़े की मदद से या छन्नी में, चाय वाली छन्नी होती है उसमें आपने इस अदरक के रस को निकाल लेना है। ठीक है जी, जब ये निकल जाए तो आपने अदरक का रस लेना है। इसके बाद आपने खालिश शहद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहद खालिश होगा तो आपकी मुकम्मल दवाई कामयाब बन जाएगी। तो आपने अदरक का रस लेना है 1 चम्मच, और इसके बाद 2 चम्मच आपने शहद इसमें ऐड कर लेने हैं और रात को सोते वक्त आपने इसको पी लेना है। और इसी तरह ही सुबह नाश्ते के बाद आपने इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना है 2 टाइम। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बंद वाल खुल जाएंगे, नालियों में ब्लॉकेज आ गई है वो खुल जाएगी, और आपको सांस लेना जो है मुश्किल हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप तेज़ चलते हैं, आपका सांस फूल रहा है, तो ये बंद वाल की वजह से ही हमारा सांस फूलता है, हमें परेशानी होती है। तो आप इस मेरे नुस्खे को 2 टाइम लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये छोटा सा नुस्खा है मगर है बहुत कामयाब, और बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे फीडबैक अच्छे मिले, उन्होंने कहा कि बाजी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें, आपके बंद वाल खुल जाएंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपने ग़िज़ा के अंदर आपने कोई भी तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें और चर्बी की बनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। पराठे वगैरह नहीं खाने, पकोड़े समोसे नहीं खाने। अगर आप मेरे नुस्खे के साथ थोड़ा सा ये परहेज़ कर लेते हैं तो यकीन जाने आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। बड़े का गोश्त होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, मज़े लेकर खाते हैं, मगर उसके साथ जो चिकनाई लगी होती है वो हमारे पेट में चली जाती है, फिर हमें बहुत ज़्यादा मसला आता है। और इसी वजह से हमारी नालियाँ जो है ब्लॉकेज आ जाती है, उसमें जो है हमारा दौरान खून रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेना, हमें दिल की घबराहट होना, सांस फूलना और बहुत ज़्यादा हमारा पसीना आना, गर्मी की लगना बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है यही बात होती है कि हमें नालियाँ हमारी तंग हो चुकी हैं। तो ये नालियाँ खोलने के लिए कामयाब नुस्खा है, बेफिक्र होकर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये तो था छोटा सा नुस्खा और कामयाब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी लोग जो है कामयाब नुस्खा हासिल करके आप लोगों के लिए दुआ गो हो जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।